नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं और इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है और इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। तो पहले में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो पहले में आप सभी को करेक्ट सही उत्तर लिखना होगा ब वाला कृत्वा प्रत्यय। दूसरा आपका दिया है हता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हता में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा स वाला इज करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया है आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो आदाय में कौन सा प्रत्यय आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा द वाला लिप प्रत्यय। चौथा आपका दिया है हसन इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो हसन में कौन सा प्रत्यय ये आपको बता के लिखना है। तो चौथे में आपको करेक्ट सही उत्तर लिखना होगा द वाला सिर्फ प्रत्यय। पांचवा आपका दिया है, पांचवे में आप सभी को इस वाक्य में विशेषण पद बताना होगा। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा स वाला दुग्धम। और छठा आपका दिया जिसमें अवयव पद कौन सा नहीं है यह आपको बता के लिखना होगा। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द वाला अहम। अब आप सभी दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है जिसमें सलिलम का आपको पर्याय पद बताना होगा। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा नीरम। और दूसरा आपका दिया जिसमें वनम का आपको पर्याय पद बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा काननम। और तीसरा आपका दिया चोरा का आसिद। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा आरक्षी। और चौथा आपका दिया वाची का भवेत। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अवृक्ता। और पांचवा आपका दिया है पराजय पदे का उपसर्ग अस्ति। तो आप सभी को बताना होगा पराजय का उपसर्ग मतलब पराजय में क्या कौन सा उपसर्ग है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा परा परा। और छठा आपका दिया जिसमें अधिकारा में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना होगा। तो छठे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अधि। ठीक है, अब आप सभी यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या करना होगा सही जोड़ी मिलाकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। सज्जना में आप सभी को लिखना होगा व्यंजन संधि और स प्लस अपि में आपको लिखना होगा विसर्ग संधि। और गुण संधि में आप सभी को लिखना होगा परोपकारा। और घनश्याम में आप सभी को लिखना होगा कर्म धारय समास। और पीतांबरा में आप सभी को लिखना होगा बहुब्री समास। और तत्पुरुषा में आप सभी को लिखना होगा कार्यकुशला। ठीक है, और अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें एक पद में आपको उत्तर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है लिप प्रत्यक्ष एकम उदरम लिखत। तो आप सभी को लिप प्रत्यय का एक उदाहरण लिखना होगा। तो पहले में आपको लिखना है आदाय, आदाय आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है धनवाना पदे का प्रत्यय अस्ति। तो धनवान में आपको प्रत्यय बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा मतुप, मतुप प्रत्यय आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है वद प्लस तुमुन इतस्य पदम किम भविष्यति। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा वदितुम, वदितुम आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया है, चौथे में आप सभी को लिखना होगा, चौथे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा सदाचारा, सदाचारा आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। और पांचवा आपका दिया है कश्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा सरसा, सरसा आपको पांचवे का सही उत्तर लिखना है। और छठा आपका दिया है बुद्धिमती कुत्र व्याग्रम ददर्श। तो छठी में आप सभी को लिखना होगा गहन गहन कानेन, गहन कानेन आपको लिखना होगा। अब आप सभी पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना होगा और अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है।
तो आपका पहला दिया है पत्नी शब्दस्य पर्याय भार्या भवती, तो पहले में आपको लिखना होगा आम मतलब सत्य। दूसरा आपका दिया है अधुना पदस्य पर्याय अत्र भवती, तो दूसरे में आपको लिखना होगा ना मतलब असत्य। तीसरा आपका दिया है सूर्योदय पदस्य विलोमा दिवसा अस्ति, तो सूर्योदय का विलोम आपका दिवसा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए आपको लिखना होगा ना मतलब असत्य। और चौथा आपका दिया है शिवा पदस्य विलोमा अशिवा अस्ति, तो चौथे में आपको लिखना होगा आम मतलब सत्य। और पांचवी में आपको लिखना है, क्या लिखना है पांचवी में आपको आम मतलब सत्य आपको लिखना होगा, और छठे में भी आपको लिखना होगा ना मतलब असत्य। ठीक है, अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न यहाँ पर दिया, पढ़ लीजिएगा। सातवां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। सातवें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को आठवां प्रश्न यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आठवीं के बाद भाई साहब आप सभी यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, जननी की दृष्टि भवती और अथवा आपका दिया है जना किमर्थ पदाति गच्छति, दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। और 11वें प्रश्न में आप सभी को इन वाक्यों को प्रश्न निर्माण करके आपको लिखना होगा को अपि दो कोई दो, ठीक है, इनके आंसर भी आपको बता देंगे। और 12वें प्रश्न में आप सभी को किसने किससे कहा यह आपको बताना होगा को अपि दो, ठीक है, कोई दो। और 13वें में आप सभी को वाक्यों को परिवर्तन करके आपको लिखना होगा को अपि दो कोई दो। और 14वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, एक श्लोक आपको लिखना है परीक्षा में, ओके। और 15वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, इन वाक्यों को अशुद्ध जो आपका दिया है इनको शुद्ध करके आपको लिखना होगा। और 16वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको लिखना है कोई चार, कोपी चतवारा मतलब कोई चार, ठीक है। तो आपको 5 दिए, 5 में सिर्फ आपको 4 के आंसर लिखना है। और 17वें प्रश्न में आप सभी को घटनाक्रम के अनुसार इनको लिखना होगा, ठीक है, सही क्रम में आपको जमा के लिखना है। यदि आपने पाठ पढ़ा हो तो इनका आंसर पता होगा। और 18वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़कर इनके उत्तर आपको देने होंगे, तो बहुत सिंपल सा है। और 3 नंबर है आपके फ्री के भी है, कुछ नहीं करना आपको, इन तीनों के आंसर इसी गद्यांश में से छांट कर लिखना है, ओके। और इसके अतः में आप सभी को एक गद्यांश दिया, इसमें आपको सेम वही करना होगा, तीनों प्रश्नों के आंसर आपको ऐसे छांट कर लिखना है परीक्षा में। और 19वें प्रश्न में आप सभी को एक पद्यांश दिया, पद्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको ऐसे लिखना है। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को 3 प्रश्न दिए, तीनों के आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 20वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक नाट्यांश दिया है, नाट्यांश को आपको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों के आंसर आपको ऐसे लिखना है, ओके। और इसके 8वें में भी आपको सेम वही करना होगा जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। ये आपके फ्री के नंबर है, ओके। और 21वें प्रश्न में आपको एक अपठित गद्यांश दिया है। अपठित गद्यांश का मतलब होता है जो कभी नहीं पढ़ा गया हो, तो इस अपठित गद्यांश को आप सभी पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए हैं। तो पहले में आपको क्या करना होगा, धर्मस्य प्रथमा साधनम किम, तो इसमें आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक इसका आंसर। और दूसरा आपका दिया है सरस्य आरोग्यम केन सिद्धियंती, तो भाई साहब इसमें आपको लिखना होगा यहां से लेकर यहां तक दूसरे का आंसर। और तीसरा आपका दिया, तीसरे का आंसर आपको लिखना है, कहां से लिखना है थोड़ा देखना होगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और तीसरा आपका दिया, तीसरे का आंसर आपको लिखना होगा कहां से, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर आपको यहां तक तीसरे का आंसर लिखना होगा। और 22वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, अपने प्राचार्य को। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को एक शुभकामना पत्र आपको लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का पेपर हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अथवा सहित आपको उत्तर मिलने वाले हैं। तो ये आपके पहले क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं, सेकंड के आंसर आपको दिए, थर्ड के आंसर आपको दिए है, ठीक है। और फोर्थ के आंसर आपको दिए, ठीक है, 5 के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं।
अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के आंसर यहां से देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और 7 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 7 के बाद आप सभी को 8 वाले क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा। 8 के बाद आप सभी को 9 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। 9 के बाद आप सभी को 10 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। 10 के बाद आप सभी को 11 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा और 12 वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है और 13वें वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया है। 13वें के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, और 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिए। 15वें के बाद आप सभी को 16वें क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हैं। 16वें के बाद आप सभी को 17वें क्वेश्चन के आंसर यहां से मिल जाएंगे। 17वें के बाद आप सभी को 18वें क्वेश्चन के आंसर आपको यहां से मिल जाएंगे। 18वें के बाद आप सभी को 19वें क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा और आप सभी को 20वें क्वेश्चन का आंसर यहां पर दिया है। 20वें के बाद आप सभी को 21वें क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा। 21वें के बाद भाई साहब आप सभी 22वें क्वेश्चन का आंसर ऊपर से लेकर नीचे तक यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप सभी को यहां से मिल जाएगा इसके अतवे का आंसर पूरा का पूरा और आप सभी को यहां पर 23वें क्वेश्चन का आंसर यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।